हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी लेकर आई हूँ जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पैसे की हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कैसे पैसे से हम वो चीज़ खरीद सकते हैं जो हमें चाहिए होती है, जिसकी हमें इच्छा होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में जितनी इससे पहले दो चीज़ें आती हैं, हमारी खुशी और हमारी हेल्थ। जब तक हम खुश नहीं हैं, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे पास पड़ा है। जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर वो पैसा हमारी हेल्थ अच्छी करने के काम में ही नहीं आ रहा है, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं रह जाती है उस पैसे की जो भी हमारे पास है। सो पहले प्रायोरिटी पे रखिएगा अपनी हेल्थ और अपनी खुशी को, उसके बाद आता है पैसा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अपने पैसे बचा सकते हैं। और आप देखिएगा कि इन टिप्स को फॉलो करने के 1 महीने के बाद ही आप काफ़ी सारे पैसे बचा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रिक्स। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी, लेकिन जितनी भी लंबी होगी बहुत ही काम की होगी। और एक वीडियो के एंड में आप देखिएगा कि आपके अंदर एक जादू आ जाएगा पैसे सेव करने का। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तभी आप ये वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरी आज की पहली टिप है जंक फूड। तो आप सोच रहे होंगे कि जंक फूड को खा के कोई कैसे पैसे बचा सकता है। बिल्कुल बचा सकता है। आप सभी को पता है कि जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारी हेल्थ में इस चीज़ के लिए। हमें पिंपल्स होते हैं, हमें हेयर फॉल होता है, हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ इस जंक फूड की वजह से होती है। जंक फूड नॉन लिविंग फूड है। ये ऐसा फूड है जिसके अंदर जान ही नहीं है। अगर आप इसे खाएंगे तो आप बीमार ही पड़ेंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बहुत सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान है हमारे टाइम का। आप जंक फूड खाने जा रहे हैं, वहाँ पे बैठकर खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये सारा टाइम आपका वेस्ट ही तो हुआ है। ये सारा टाइम आपका कहीं भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए आपका ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान है पैसा। आप वहाँ तक जाएंगे तो किसी ना किसी के थ्रू तो जाएंगे ही ना, वो आपका पैसा वेस्ट हो गया। दूसरा, आप उस चीज़ के पैसे उन्हें दे रही हैं, अगर आप 50-100 रुपये भी दे रहे हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी वेस्टेज है आपकी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप वो 50-100 रुपये उन्हें देकर अपनी हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे जंक फूड का। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे फूड को खाकर जिससे आपका पैसा वेस्ट हो और आपको नुकसान हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जंक फूड अवॉइड करें। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि आप जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कीजिए या फिर एकदम से बंद कर दीजिए। कोई भी चीज़, कोई भी आदत आसानी से नहीं लगती है और कोई भी आदत आसानी से नहीं छूटती है। इसीलिए धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कीजिए। महीने में 5 बार खाइए, फिर 4 बार खाइए, फिर 3 बार खाइए और फिर थोड़ा थोड़ा खाइए। इसी वजह से आप अपनी जंक फूड की आदत भी छोड़ सकते हैं और इससे वो पैसे बचा सकते हैं। मेरी आज की दूसरी ट्रिक है अवॉइडिंग व्हीकल्स। जी हाँ, हम व्हीकल्स को अवॉइड करके भी पैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई व्हीकल का यूज़ ज़रूर करते होंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप महीने में 3 दिन, 5 दिन या जितने दिन आप जा सकते हैं, आप बिना व्हीकल के जाइए। हाँ, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जो व्हीकल आप लेकर जा रहे हैं उसमें आप पेट्रोल तो डालते ही होंगे, आपके पेट्रोल का खर्चा बचेगा। दूसरा, अगर आप वहाँ पर चल के जाएंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपके हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अगर आप वहाँ तक चलकर जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको थोड़ा वो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके पैसे बच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 10-15 मिनट वहाँ इन्वेस्ट कर देने चाहिए। मेरी तीसरी ट्रिक है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, यानी कि हमारे घरेलू खर्चे।
महिलाएं ऐसा करती है कि सेल के चक्कर में या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बहकावे में आकर वो एक चीज़ के बदले 2 ले आती है, 5 ले आती है। ऐसा क्यों? आप इतनी चीज़ें स्टोर कर कर क्यों रख रही हैं? इसके आपको सिर्फ घाटे ही हैं। पहला घाटा आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, दूसरा घाटा आपको घर की जगह कम पड़ रही है। आप अगर उसे कहीं स्टोर करके रख रही हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ जगह घेरती होंगी ही। और तीसरी चीज़, वो चीज़ काफ़ी टाइम तक पड़ी पड़ी ख़राब भी हो रही है। इसीलिए जब तक आप उसे यूज़ में नहीं लेंगी या फिर जब उसको यूज़ करने की बारी आएगी तब तक वो ख़राब हो चुकी होगी। इसीलिए वो आपको सिर्फ फेंकनी पड़ेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप उतनी ही चीज़ घर के लिए ख़रीदिए जितनी आपके यूज़ में आती है। एक्स्ट्रा चीज़ प्लीज़ मत खरीदिए, इससे आपका खर्चा काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। मेरी आज की 4th ट्रिक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को बंद कर दीजिए। जी हाँ, मान लीजिए कि आप अपने घर पे हैं, ठीक है, आप घर पे रहकर भी बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आप अपने घर की लाइट्स बंद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ़ैन जो चल रहा है आप उसे बंद कर सकते हैं, आप गीज़र को बंद कर सकते हैं, या फिर कई बार हम रेफ्रिजरेटर चला कर रखते हैं तो हम रेफ्रिजरेटर को भी बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ें करके हम पैसे बचा सकते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफ़ी कटौती हो जाएगी और आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। कोशिश कीजिए कि बिजली को बचाइए और बिजली के साथ साथ पैसे को भी बचाइए। इसीलिए एक्स्ट्रा लाइट, बल्ब या जो भी चीज़ में आपके घर में ऑन है उसे बंद कर दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जिससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। मेरी आज की 5th और लास्ट ट्रिक है कि आप मुझे ये सोच रहे होंगे कि खर्चे बचाओ, ये सब चीज़ें तो आपने बोल दी, लेकिन कैसे खर्चे कम करें, कैसे खर्चे कंट्रोल में करें? तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप जो जो खर्चे 1 महीने के अंदर करती हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। एक अलग से नोटबुक लीजिए और उसमें वो सारे खर्चे लिखिए जो आप एक दिन में करते हैं, फिर दूसरे दिन के, फिर तीसरे दिन के, ऐसे करके आप सारे खर्चे उसमें लिख लीजिए। हालांकि अगर आप एक 5 रुपये का पेन भी ले रहे हैं तो वो खर्चा भी उसके अंदर लिखिए और फिर महीने के एंड में देखिए कि आप किस महीने आपने ज़्यादा खर्चा किया है और फिर उस चीज़ को देखिए कि हमने किस चीज़ पर ज़्यादा खर्चा किया है। और कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ पर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है आप उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए। इससे आपके पैसे बहुत हद तक बच जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही काम की होंगी। आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपके पैसे बचें और आपके ये पैसे ऐसे काम में काम आ सकते हैं जहाँ पे आपको उन पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होंगी और कोशिश कीजिएगा कि आप इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इन ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आप ये लाइन तो बिल्कुल भी भूल जाएंगे कि अरे यार पैसे तो नहीं हैं, काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये चीज़ ले लेती, ये चीज़ अभी बहुत ज़रूरी है लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं ये नहीं ले पा रही हूँ। आप ये लाइन तो बिल्कुल भूल जाएंगे। इसीलिए इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।